नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। में हूँ आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू वायरस भी अपने अरूज पे है और मच्छर ने जो तबाही मचाई है वो भी अरूज पे है। नाज़रीन, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं एहतियात करें, फुल स्लीव्स पहनें और स्पेशली ग़रूब आफ्ताब के टाइम पे अपने बच्चों को बाहर निकलने से यानी हाफ़ स्लीव्स में बाहर निकालने से इज्तनाब करें, इसलिए कि ये जो मच्छर है ये सुबह के वक्त और ग़रूब आफ्ताब के वक्त काटता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो लास्ट प्रोग्राम किया वो अवेयरनेस प्रोग्राम था और उसमें हम लोगों ने ये भी बताया कि इसकी क्या अलामात होती हैं और किस बिना पर ये जो मच्छर है ये काटता है। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको ये बताते चलेंगे, जो मच्छर है ये पानी पे पैदा होता है, बेशक वो साफ़ पानी हो या थोड़ा सा गंदा पानी हो, जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ आपको दिखाई दे उसको ज़ाया करें, अपने घर में पानी ना खड़े होने दें, इसलिए क्योंकि ये मच्छर जो है ये उसी पे पैदा होता है और ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस इसलिए साबित हो सकता है कि इसमें पहले आपको बुखार होता है और उसके बाद आपकी हड्डियां जो हैं वो दर्द करती हैं और वो बुखार जो है वो अरूज पे पहुंचता है और उसके बाद ये आपकी जो प्लेटलेट्स हैं और जो WBCs हैं उनको कम कर देता है। नाज़रीन, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अवेयरनेस फैलाएं जितनी हो सके। अपने जो भाई बहन हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो अवेयर नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि उनको नहीं पता तो उनको बताएं कि ये जो वायरस है ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज हम लोग एक सर्वे के लिए निकले हैं, आज हम लोग आवाम से बात करेंगे, आवाम की राय जानेंगे कि आवाम क्या कहती है, कि उन्हें किस हद तक मालूमात हासिल है, किस हद तक वो लोग अवेयर हैं इस वायरस को लेके कि वायरस किस हद तक जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके अलावा आवाम को क्या पता है, सेकेंडली ये भी उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या दिखाई देता है कि क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो इस वायरस को सीरियस ले रही है, क्या उनको जो इस्लामाबाद है, जो गिरदो नवाब, रावलपिंडी या पूरे पाकिस्तान के जहाँ के भी लोग मिलेंगे वहाँ पे स्प्रेज होते दिखाई दे रहे हैं, क्या उन्हें ये लगता है कि हुकूमत की जानिब से सीरियस इक़दामात लिए जा रहे हैं, क्या हुकूमत की जानिब से अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमाद है। अच्छा जी, हमाद भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यार। अच्छा, स्टूडेंट है। अच्छा हमाद भाई, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू वायरस भी है? बिल्कुल बिल्कुल आ गया? जी बिल्कुल, डेंगू बहुत फैला हुआ है और डेंगू के लिए हुकूमत की तरफ से कोई अहकामात नहीं है। क्यों, क्या मतलब है अहकामात? स्प्रे वगैरह का कहीं देखने में भी नहीं आ रहा है, कहीं पे इन पे फॉलो करने। शहबाज शरीफ का दौर था, उसमें जो है ना शहबाज शरीफ ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था डेंगू के लिए। अच्छा। लेकिन इस हुकूमत, नालायक हुकूमत से कुछ देखा ही नहीं हमें इस्लामाबाद। ठीक है, तो आपने कहीं भी स्प्रे होते हुए नहीं देखा किसी मरकज़ में, किसी रोड पे, किसी शाहराह पे, कहीं? नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा इस तरह के डेंगू के जो है ना उस पे। ठीक है, तो हमें खुद क्या एहतियात करनी चाहिए, खुद हम क्या कर सकते हैं? हमें एहतियात करना चाहिए डेंगू के लिए, जैसे पानी के आम जो टब वगैरह गंदगी ना करें, ये चीज़ें। क्योंकि पानी पे पैदा होता है ना, वो बिल्कुल साफ पानी पे, साफ वहाँ पे पानी के बैठने के लिए। तो पानी ना जमा रखें, पानी जमा ना रखें। ठीक है। तो उसके अलावा जिस तरह मच्छरदानी वगैरह लगाते हैं उसमें सोएं। और आप क्या कर रहे हैं ये बताएं? जी, आप ये सब करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी करता है, एहतियात कर रहे हैं अपने तौर पे। जी बिल्कुल। लेकिन इंतज़ामिया से आपका गिला है? बिल्कुल गिला है इंतज़ामिया से कि अहकामात होनी चाहिए डेंगू के जो है ना, ठीक है, कंट्रोल करनी चाहिए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे? हनूक वारिस। अच्छा, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि आपको पता है कि डेंगू वायरस आया हुआ, फैला हुआ? जी। अच्छा, तो क्या एहतियात करनी चाहिए जी उससे रिलेटेड? एहतियात ये करनी चाहिए कि आप फुल स्लीव्स आपने तो डबल वगैरह पहने, एहतियात करें, हैंड सैनिटाइजर या कोई स्प्रे वगैरह करें, ठीक तो है, इससे आप बच सकते हैं। इससे पहले कोरोना था, आपको पता ही है। ठीक है, तो कोरोना तो अभी भी एग्जिस्ट करता है तो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको आसपास कहीं अगर देखा जाए तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से कोई मरकज़ में या आगे पीछे रोड पे इस्लामाबाद की स्प्रे होता हुआ दिखाई दिया? नहीं, कुछ हैं बीच में जो होता है यहाँ मार्केट में, वरना वैसे तो मैंने नहीं देखा। खुद करवाते हैं? जी। ठीक है, हुकूमत की जानिब से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई स्प्रे नहीं हुआ? नहीं, हमने नहीं देखा अभी तक। अच्छा, आपने नहीं देखा? जी। ठीक है, तो मच्छर आपको देखने को मिलते हैं? मच्छर हैं? जी, बहुत ज़्यादा मिलते हैं मच्छर तो। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? हम तो सर भालटोन रहते हैं। अच्छा, उधर बहुत मच्छर है? जी, उधर भी बहुत मच्छर है, इधर भी है। इधर भी बहुत मच्छर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करेंगे? सलमान में। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं, आपको भी मच्छर काटते हैं? मच्छर काटते हैं जी।
जी जी अच्छा, तो ये जो फुल स्लीव्स हैं ये आपने उनसे बचाव के लिए पहनी हुई है? जी जी मच्छर बचाने के लिए पहनी है। वैसे वाले कोरोना वायरस था, लोग कोई एहतियात नहीं, अभी डेंगू आया कोई एहतियात नहीं भी नज़र आ रही वैसे। अच्छा, एहतियात नहीं करते, बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए, क्या स्प्रे कहेंगे? वगैरह करनी चाहिए, लोग तो देखो कोई एहतियात नहीं करते हैं वैसे। ठीक है, एहतियात करें, स्प्रे वगैरह करें। एहतियात करें, स्प्रे वगैरह ठीक है। करें, हुकूमत को बचाएं से डेंगू वायरस से। ठीक है, तो आपको स्प्रे होता हुआ कहीं दिखाई दिया जहाँ पे आप रहते हैं, उधर आसपास या इधर मरकज़ में कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? वैसे तो नहीं दिखाई दिया वैसे हमें आज तक। अच्छा होंगे कोई भी लोग, वैसे हमने देखा नहीं आज तक वैसे मरकज़ में अच्छा। स्प्रे वगैरह होता। अच्छा, अपनी जानिब से करते होंगे, आपने कभी नहीं नहीं, हमने देखा? नहीं देखा कभी। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम शहरयार है। अच्छा जी, शहरयार भाई क्या करते हैं आप? मैं इधर ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा शहरयार भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अभी कोरोना वायरस के बाद जब डेंगू वायरस आया तो आवाम को किस हद तक अवेयरनेस है इससे रिलेटेड? हूँ। देखिए ऐसा सच उस तरह अगर आप अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस वैसे जिस तरह होनी चाहिए वैसे है तो नहीं। ठीक है, एक कंटेंट हम बड़ा सुनते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, और ना कहीं ऐसा कुछ एक्शन होता हुआ नज़र आता है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ख़ुद पिंडी में भी रहता हूँ, इस्लामाबाद भी जॉब करता हूँ, ठीक है, तो सराउंडिंग्स में कभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं उस तरह। तो इस ठीक पे है। काम करने की ज़रूरत है लोगों को इस ठीक है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताएंगे, आपको क्या लगता है कि जो हुकूमती और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार है वो किस हद तक जो है वो मुस्बत है इस चीज़ में कि डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, कोई अवेयरनेस का सीन? देखिए जैसे अगर गवर्नमेंट ने अपने एंड पे काम तो किया हुआ है, एक प्रोसेसेस एग्जिस्ट तो करते ठीक हैं है, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में मसला है। मसला है। ठीक तो है, होप्स हो आने वाले दिनों में जैसे से लोग को अवेयरनेस हो रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोगों को इस पर। अच्छा मुझे बताएं, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको कोई स्प्रे करने वाली गाड़ी दिखाई दी हो, वो आई हो, स्प्रे करके गई हो आपके इलाके में, या इस्लामाबाद में इवन जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आसपास आपको स्प्रे होता दिखाई दिया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि यार ये यहाँ पे डेंगू ना फैले, मच्छर मर जाएं, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए? देखिए स्प्रे तो बिल्कुल मैंने देखा है, ठीक है, अपने इलाके में देखा स्प्रे होते हुए, मेरा ख्याल है ठीक कोई है। लास्ट वीक ही देखा है, ठीक है, लेकिन वो उतना Effective? इफेक्टिव इस तरह ही था कि उन्होंने वो एरिया कवर ही नहीं किया। ठीक है, वो बस एक रूट पे निकले थे और उस ठीक रूट है। पे वो हो सकता है कि 100 में से 20 घरों को कवर किया हो, सही। तो उस तरह उसको कवर नहीं कर सके। अच्छा वो उस तरह का, लेकिन देखा है ज़रूर होते हुए ठीक देखा है, ठीक है, ये रावलपिंडी में? रावलपिंडी की बात कर। ठीक है, इस्लामाबाद में आपको होता हुआ दिखाई दिया? इस्लामाबाद में नहीं दिखाई दिया क्योंकि ड्यूटी के बाद हम पिंडी चले जाते हैं, ठीक है, तो इस्लामाबाद में नहीं दिखाई दिया। अच्छा इस्लामाबाद में नहीं दिखाई दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं कि उनको क्या एहतियात करनी चाहिए डेंगू से बचने के लिए? चलें फॉर एग्जांपल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने कहा जैसे कि एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है उनको, ठीक है, वो जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला आ रहा है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, इंसान अगर ख़ुद कुछ बेहतरी लाना चाहे या ख़ुद कुछ एहतियात करे तो वो क्या करे? देखिए जितनी इस हद तक अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है सबको ही है ठीक है, कि हम घर में जो एक्स्ट्रा पानी पड़ा रह जाता है हाँ, उसको वेस्ट करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, ठीक है, और हम फुल स्लीव्स जैसे ठंड है फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने, ठीक है, अपने आप को कवर रखें। तो ये 2 पॉइंट्स मेजर हैं जो हर एक बंदे को पता है, ठीक है। एटलीस्ट वो उस पर इम्प्लीमेंट करें ना करें, लेकिन इतनी अवेयरनेस तो सब रखते हैं, ठीक तो है। उसको उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, यानी मॉस्किटो रेपेलेंट लगा सकते रेपेलेंट हैं। लगा सकते हैं आप, ठीक उसमें है। सब चीज़ें कर सकते हैं। चलें, बहुत ठीक है, शुक्रिया जनाब, thank you, sir. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, तोकीर नाम है मेरा। तो की साहब क्या करते हैं, क्या मसला? मैं एज अ डेवलपमेंट मैनेजर जॉब करता हूँ यहाँ INM अच्छा में। ज़बरदस्त जी। अच्छा तो की साहब मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि डेंगू वायरस जो है वो आजकल एग्जिस्ट कर रहा है? जी जी, ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आजकल फिर कोई वायरल हुआ हुआ है। ठीक और है, रीज़न देन अगेन वही है कि एक तो जगह जगह पानी खड़ा होना, और फिर कुछ सिटीज़ में तो चलें ठीक है, सफाई का हाइजीन ठीक का है। ख्याल रखा जाता है, लेकिन पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है तो फिर कूड़ा क्रिकेट हम जो कुछ फेंकते हैं वो इकट्ठा होता है, उसकी वजह से मच्छर और ये डेंगू और एक्चुअली हम तो कैपिटल में हैं, कैपिटल में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल दैट्स व्हाट वी आई एम सेइंग कि इन एरियाज़ में फिर कुछ अवेयरनेस है, बट ठीक है। बैकवर्ड एरियाज़ में, दूर दराज की सिटीज़ में, गाँव में लोग नहीं ध्यान करते, ना उनको एजुकेट किया जाता है। ना पता है उनको, ना ना ऐसे पता है। प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि Exactly. उनको अवेयर किया जाए। बिल्कुल अच्छा मुझे सही। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स एज अ
सिटीज़न तो हमारी बनती है इंडिविजुअल, लेकिन उनकी जॉब है, देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर पर्टिकुलरली असाइंड फॉर दिस जॉब के ठीक है, उन से सेक्टर्स को, स्ट्रीट्स को साफ रखना है, कूड़ा प्रॉपर डस्टबिन में हो, प्रॉपर थ्रो किया जाए ट्रैश, एक चीज़ मेंटेन की जाती है सिटी। ठीक है। और देन अगेन आई लिव इन इस्लामाबाद, तो यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें ठीक है। maintain आपको स्प्रे होती होता हैं। हुआ दिखाई दिया स्ट्रीट्स में आपके? नहीं, आप बहुत जहाँ रहते रेयर, हैं। बहुत कम। वो देन अगेन जब कोई डेंगू वायरल होता है तो फिर स्प्रे किया जाता है, बट अभी अभी किया है इन्होंने, वायरल हुआ है तो? नहीं, मैंने कोई ऐसा अभी फिलहाल नहीं देखा। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अपना तारुफ कराएं। सलाम। जाहिद नवाज़ खान मेरा नाम है और मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सर कि डेंगू वायरस आया हुआ है, क्या वजूहात हैं, ये फैल रहा है और ये कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा आपके मुताबिक? जी जी बिल्कुल, ये बेसिक जो है वो एक तो माहौलियाती आलूदगी है, और दूसरी बात जो है वो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है वो गटर से बने होते हैं, जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो आवाम को करना चाहिए, सबसे पहले उसको सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। है। इसके अलावा फुल ड्रेस पहनने चाहिए और देखना चाहिए कि जहाँ भी गटर में पानी या इस तरह की कोई गंदगी हो उसको साफ़ करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आवाम खुद करे ये। अब मुझे ये बताएं कि आपको कोई किरदार दिखाई देता है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत की जानिब से कोई बंदा आया, स्प्रे हुए, सफाई हुई, अहकामात जारी हुए कि आप लोग एहतियात करें डेंगू से रिलेटेड, आपको कुछ हेल्प हुई की जानिब जी से? बिल्कुल, हुकूमत भी अच्छा। अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन देखिए बेसिकली जो बात है वो सब कुछ हुकूमत पे हम नहीं डाल सकते। Exactly. कुछ ना कुछ एहतियात हम लोगों को खुद भी करना पड़ता है। ठीक है, उसका ठीक है। ये है कि आप जब भी रूम से बाहर निकले सुबह के वक्त तो आप स्प्रे कर ले, खुद से कर लिया करें। ठीक है। तो वो भी Mosquito हो रहा है, repellent भी लगा सकते हैं। मस्कीटो का वो भी कर सकते ठीक हैं, है। लेकिन हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ठीक है, स्प्रेज किए हैं उन्होंने? वो उन्होंने भी किए हैं, कुछ इकदामात उन्होंने किए हैं, लेकिन सारा कुछ हुकूमत पर भी हम नहीं डाल ठीक है। सकते। हमें खुद भी जिम्मेदारी सफाई का इस चीज़ ख्याल की रखना है। लेनी चाहिए जिम्मेदारी। ठीक है। तो इससे हो सकता है कि इंशाल्लाह डेंगू कम हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों जो हैं वो एक साथ मिलके चलेंगे तो कोई बेहतर आवाम के लिए कुछ ना कुछ जो है ना रिलीफ आ सकता है इसमें से। ठीक हो गया। क्या सजेशन देंगे जी आवाम को कि क्या करे, अपने एंड पे क्या करे? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी गंदगी के ढेर हैं या जहाँ भी गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ़ करें, अपने माहौल को साफ़ रखा करें ठीक है। और अपने तरफ से खुद ख्याल रखा करें, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये डेंगू कम हो सकता है। तो इसमें ठीक है, यानी इसमें हुकूमत की जानिब या किसी की जानिब ना देके खुद एहतियात खुद करें। एहतियात किए, हर बंदा खुद एहतियात करे तो इसमें कमी आ सकती है। ठीक हो गया ठीक है जाहिद जी। भाई, बहुत शुक्रिया जी, Thank you बहुत so much, शुक्रिया sir. जी। Thank you so much. हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इनका ताल्लुक भी मेडिकल फील्ड से है और इन्होंने हमें ये बताया कि अगर इंसान खुद एहतियात करे, अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ उठा के हुकूमत पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डाल दें कि यार हाँ वो स्प्रे नहीं कर रहे। अगर वो स्प्रे नहीं कर रहे तो हमारा भी कोई काम बनता है कि हम लोग भी गंद ना फैलाएं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग ये भी देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पानी भी खड़ा छोड़ रहे हैं, कहीं पे गटर खुला हुआ है, वहाँ पे भी ये मच्छर पैदा होते हैं। बचाव के लिए ज़रूरी है कि उन गटरों को बंद किया जाए। ठीक है, पानी ना खड़ा होने दिया जाए, फुल स्लीव्स कपड़े पहने। उसके अलावा एहतियात करें, मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाएं। अगर आपने हाफ स्लीव्स भी पहना हुआ है, डजेंट मैटर, अगर आपने मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाया हुआ है, आपने एहतियात की हुई है, अपनी जानिब से जो बेहतरीन हो सकता है वो करें। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम लोग ये जान रहे हैं कि अवाम किस हद तक अवेयर है डेंगू वायरस को लेके और किस हद तक सीरियस दिखाई देती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी अवाम का थोड़ा सा सीरियस होने में टाइम लगता है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से बात की वो सब अवेयर भी दिखाई देते हैं और वो लोग एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार भी कर रहे हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी को लेकर। अभी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये किस हद तक अवेयर हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम फिराज अहमद है। अच्छा, शिराज भाई मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि डेंगू वायरस जो है वो अभी कोरोना भी है और साथ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है?
जी है? बिल्कुल इन दोनों में पाकिस्तान खासकर इस्लामाबाद में डेंगू के ठीक है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो ठीक है, तो क्या एहतियात है जी, इससे रिलेटेड क्या एहतियात की जा सकती है? एहतियात यही कि जैसे सबको पता है मच्छर से लगती है ये बीमारी ना, मॉस्कीटो। ठीक है। और ये है कि अब पानी को खुला हम ना छोड़े, बर्तनों के ऊपर ढक्कन शक्कन रखे। ठीक है। और जिधर भी पानी जमा हो कि ज़मीन ठीक है। पे किसी भी जगह में ठीक है। कोशिश करे कि उसका रास्ता बनाए पानी का, हाँ। वहाँ से उसको वहाँ से निकाले। घरों में खास कर ये एहतियात सही करनी सही चाहिए सही हमें। ठीक है, तो आप खुद क्या करते हैं? खुद आप इन सारी चीज़ों पे अमल करते हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है, एहतियात करते हैं। जी, जी। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हद तक आवाम के साथ इस चीज़ में खड़ी है? और आपने क्या अपने आसपास स्प्रेज होते देखे हैं और कोई स्प्रेज हुए हैं यहाँ जी जी पे? बिल्कुल आई मरकज़ में भी स्प्रेज हुए सर, हुकूमत भी अवेयर अच्छा, ठीक टेलीविज़न है। पे भी दिखा रही है ये सारी चीज़ें ठीक है, यानी ये दोनों मिलके साथ चल रहे हैं? के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा जो आम आदमी है जो आपको सुनने वाला है उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? बस उसको यही बताएंगे कि एहतियात किया करें, घरों में पानी इसी तरह ना छोड़े, ढक्कन रखे, जिस बर्तन में भी उस पर ढक्कन शक्कन ज़रूर रखे पानी पे। ठीक है। और घरों में स्प्रे शे किया करें, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को भी। और रात को सोते वक्त मच्छरदानी इस्तेमाल करनी चाहिए इनको। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया Thank जनाब, you, sir. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, मैं उस्मान शेख सिंध से हूँ। अच्छा जी, सिंध कौन से इलाके से जनाब? सखर से जी। ज़बरदस्त जी। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि डेंगू वायरस से रिलेटेड कोई अवेयरनेस है आपको कि क्यों होता है, क्या वजह है और किस चीज़ से होता है? बल्कि डेंगू या डेंगू जी दोनों प्रोनाउंसिएशन होती है। डेंगू एक मच्छर से जो है वो एक बुखार की कैफियत में, वो जब हमें काटता है तो हमें ठीक है। बुखार होता है और हम बीमार हो जाते हैं। सही। जिसकी सबसे ज़्यादा नुकसान ये कि हम अपनी सेहत को ख़राब कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। बच्चा कैसे जा सकता है इससे? एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार हाँ जी, कर सकते इसके हैं? लिए हमें ये करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए और इसको मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के थ्रू ठीक है। अवेयरनेस पैदा की जाइए कि आप अपने फुल स्लीव्स कपड़े पहने। ठीक है, और जहाँ गंदगी देखें, पानी है गंदा पानी, उसको ठीक है। निकलवाने की कोशिश करें। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ठीक है। कि इन चीज़ों का सर्वे करे और देखे कि कहाँ पर गंदगी है और उसको रिमूव करने के सारे इक़दाम। अच्छा, आपको देख के तो लगता है कि सिंध में भी लोग बड़े अवेयर हैं जी इससे रिलेटेड, डेंगू से रिलेटेड? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर मास लेवल पे उन्होंने कैंपेन चलाई थी। अच्छा, और सिंध हुकूमत ने? जी, सिंध हुकूमत ने, ठीक और है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और तो आपको सिंध में स्प्रेज होते हुए दिखाई दिए हैं कि आए हैं स्प्रेज हुए हैं? सिटीज़ में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ को देखें तो वहाँ पर ठीक है। इतना वो नहीं। रूरल एरियाज पूरे पाकिस्तान में अफेक्टेड है इस चीज़ से। जी इफेक्टेड। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंध से आप होकर आए, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि किस हद तक आपको डिफरेंस फील होता है उधर में और इधर में, कि यार अवेयरनेस है लोगों में नहीं है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के साथ चल रही है नहीं है? आपने क्या फील किया, ओवरऑल क्या फील? एक्चुअली कराची, ये इस्लामाबाद जो है एक वेल प्लान्ड सिटी है, ठीक और है। उसके कंपेयर में अगर हम कराची या हैदराबाद को करते हैं सिंध से, ठीक है। तो वो थिकली पॉपुलेटेड है, ठीक ओवर है। पॉपुलेटेड है। बिल्कुल। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट कराची की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है ठीक है। कंपेयरली इस्लामाबाद के। यहाँ पर कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, है। और स्प्रेज भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादा। because it's a क्योंकि capital उनके- ना। हाँ, उनके जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो कोलैप्स्ड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है ड्रेनेज बहुत सिस्टम ही नहीं खराब है। है। ठीक है, क्योंकि 3 करोड़ आबादी है और वो इतना जी, ख्याल आप भी नहीं इतना रख पानी सकते। भी नहीं दे सकते, और जब ये हाँ। लाइनें टूटती हैं, क्योंकि पुरानी लाइनें ठीक है। तो उसकी वजह से वो अक्सर टूटती रहती हैं और सही हो गया। गंदगी फैलती है। और जो सराउंडिंग है कराची की, वो कब्ज़ा माफिया में है। ठीक है। तो वहाँ पर ये इस तरह की कोई वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ठीक है। टैंकर के ज़रिए जो पानी आते हैं वो टैंकर भी फटते हैं, और फिर गंदगी होती है। ठीक और है। वहाँ पर ज़्यादा ये कचरा यहाँ उठाने का भी इतना वो नहीं है। सही सही सही। बहुत शुक्रिया जनाब आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम यूसुफ है जी। अच्छा जी, तो मैं I8 में ही रहता हूँ इधर। ज़बरदस्त जी। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे ये बताएंगे कि आपको पता है कि डेंगू वायरस एक है जो फैला हुआ है आजकल? जी जनाब। अच्छा, तो क्यों होता है, किस वजह, क्या वजह है कि ये इतनी जल्दी से फैल रहा है और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा? आपको जी, क्या जी। लगता है? तो उसमें ये जी, एक तो आवाम थोड़ी सी इसमें अनअवेयर है। ठीक है। तो दूसरा जो है वो जो जितने भी पोश एरिया हैं ठीक वहाँ है। पे तो हुकूमती जो है वो सारे इक़दाम कर रही है, अवेयरनेस भी दे सही। रही है,
और अपनी तरफ से जो भी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह है और ठीक है। सहूलियात भी दे रही है। जैसे रिवर गार्डन हो गया, जैसे जो फेडरल एरिया जिसको कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आवाम की जो है वो गवर्नमेंट तक एक्सेस नहीं है सही। और अपना जो है वो अवेयरनेस बहुत मेरे ख्याल में वीक है, तो उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मतलब डेंगू फैल रही है। ठीक है, जी, बहुत जी। ज़्यादा फैल रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कैसे, अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इससे बचें? जी जी जी, क्योंकि उसके लिए सबसे- गवर्नमेंट जो है जी, वो जी, पूरे जी, जी। पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल नहीं सही, कर रही। बिल्कुल सही। इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं, घर के बाहर हम सफाई रखें, ठीक है। अच्छा पानी वगैरह खड़ा होना ना दे दें, और ख़ासकर जो बच्चे हैं शाम को और सुबह जो है जी। वो अपने स्लीव्स वगैरह पूरा मतलब ठीक है। कपड़े से अपने जिस्म को डांपें। ठीक है। तो इस तरह के कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, ठीक है। उसको मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते जी हैं। जी 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 वो लगा ठीक सकते है, हैं। जी, ठीक जी, है। जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि आपने, क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने स्प्रेस किए हों या हुकूमत की जानिब से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स आए हों, कुछ इस किस्म का आपने देखा है? जी जी जी, मैंने देखा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे कि जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे तो मैंने देखा है स्प्रेज हुए हुकूमती हैं। वगैरह पे, मतलब वो अवेयरनेस भी देते हैं, लोग भी आते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को। ठीक है। और क्या कहते हैं, स्प्रेज स्प्रेज भी- वगैरह भी हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो फेडरल एरियाज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि ये शिकायत भी आप टीवी पे देखें तो ठीक है। ज़्यादातर जो मरीज़ आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। ठीक वहाँ हो पे गया। हुकूमती इक़दाम मेरे ख्याल में कमज़ोर है, ठीक उनको है। उस तरफ ज़्यादा जो है वो टारगेट करना चाहिए। यानी उस तरफ ज़्यादा टारगेट की ज़्यादा करना ज़रूरत चाहिए। है। जी 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 जी। ठीक हो गया। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको जो सुनने वाले हैं, जी, जी, जी। उनको, एक जो जनरल पब्लिक है, जो आपके भाई बहन यहाँ पे आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जी, अपने घर के बाहर जो है वो सफाई का ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, पानी वगैरह को खड़ा होने ना दे दें। बच्चों है। को मतलब या सब जो है वो कपड़े वगैरह फुल स्लीव्स कपड़े पहने। ठीक है। और अपने ऊपर जो है वो जिस तरह ये क्या कहते हैं आप जो लगाते हैं, मॉस्फल वगैरह लगाते हैं, ठीक है। उसको पूरा लगाएं और इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं या इससे क्या कहते हैं डेंगू वायरस से। है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना वालेकुम तारुफ कराएंगे। अस्सलाम, मैं रिजवान अहमद खान हूँ अच्छा और जी। पिंडी से ताल्लुक़ है मेरा। रिजवान भाई क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। रिजवान भाई मुझे ये बताएं, आप तो घूमते फिरते रहते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक हमारे मुल्क में डेंगू वायरस से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो है मौजूद? मेरा तो ख्याल है कि अवेयरनेस है इससे मुतालिक हमारे बीच में तो कहीं पे भी नहीं देखने में आ रही है, ठीक क्योंकि बिल्कुल ओपनली हर बंदा जो है बिल्कुल बेगम फिर रहा है। ठीक है। ठीक है, अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, ठीक है। लाजमी तौर पे उन्हें पता चले, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में मेरे बेटे को हुआ था डेंगू। ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो सेहतयाब हो गया। ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो इसका कोई इलाज तो नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह ठीक नहीं है है। किसी किस्म की, बस ठीक वही है। फ्रेश जूसेस वगैरह दिए गए थे जिसकी बिना पे वो अल्लाह तो का शुक्र रिकवर कर वापस गए हैं। तो रिकवर आप कर क्या गए। कहेंगे कि किस हद तक जो है खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये जानलेवा भी है या ये सिर्फ खतरनाक ये जी साबित हो बहुत सकता है? जानलेवा किस्म की बीमारी है। ज़ाहिर है आप जिसकी मेडिकेशन वगैरह ना हो जी। तो ज़ाहिर है आप क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक बहुत हो से गया। लोग ऐसे मैंने देखे हैं हमारे राउंड अबाउट, जिनको मैंने देखा है कि वो डेंगू की वजह से फौत भी हुए। अच्छा, ज़ाहिर है प्लेटलेट्स हमारी ठीक है। बॉडी का वो ख़ास हिस्सा है कि जिसके बिना पे हमारी बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह सेट रहता है। तो जब वो ही नहीं है तो फिर आप सोचेंगे आप तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी तबाह कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी इतनी प्यारी बातें की और स्पेशली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो लोग आपको सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से कि आप लोग, जिन लोगों ने भी सुना इन भाई को, प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखें। इस तरह ख्याल रखें कि अपने जो बच्चे हैं अगर उनको शाम के वक्त बाहर निकालते हैं तो फुल स्लीव्स पहना कर बाहर निकालें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स मौजूद हैं तो वो लगाएं। अपना ख्याल करेंगे तो इसलिए ये जो वबा है ये कंट्रोल होगी, ये कंट्रोल करनी है, हम लोगों ने मिलकर करनी है। जैसे हम लोगों ने अपना किरदार अदा किया कोरोना वायरस के दिनों में, कोरोना वायरस को जो है कंट्रोल करने में, इसी तरह हमें अपना किरदार अदा करना है हुकूमत के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। अगर कहीं पे पानी खड़ा हुआ है तो उस पानी को ज़ाया करें। अगर कहीं से आपको ये लगता है कि मच्छर हैं इस जगह पे, हो सकता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि यहाँ पे आकर स्प्रे करें, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आवाम क्या राय रखती है डेंगू वायरस से रिलेटेड और किस हद तक आवाम अवेयर है। हम आप मज़ीद बात करेंगे आवाम से, आपको भी दिखाएंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे कि आवाम क्या कहती है। उसके अलावा क्या जो इंतज़ामात हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत कर रही है, क्या आवाम उससे खुश है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। आवाम की राय आपके सामने रखेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम, मेरा नाम सफिया है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ मिल्क फील्ड की। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएंगी कि आपको क्या लगता है, आपको पता है कि यहाँ पे डेंगू एक वायरस फैला हुआ है, तो आवाम किस हद तक अवेयर है? जी, आवाम को तो काफ़ी पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इतना ध्यान नहीं दे रही है। मैंने नहीं देखा कि स्प्रेज़ हो रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, इसलिए हमें खुद ही करना चाहिए। स्लीव्स पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स पहनने चाहिए। इसके अलावा घरों में भी हम ये अमूमन होता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर माएँ बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती क्योंकि ठंड भी हो गई है, बच्चे घर पे ही होते हैं। लेकिन घरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे गमले हो गए, छतों पे कुछ चीज़ें, बर्तन वगैरह इस तरह के होते हैं, ड्रम वगैरह होते हैं, उनमें पानी जमा हुआ होता है। तो मैं यही कहूँगी कि माएँ ज़रा ध्यान रखें और सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, यानी आप ये कहेंगी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मदर्स का कि वो लोग अपने बच्चों को बचा सकती हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो अवेयरनेस है ये किस तरीके से जो जनरल पब्लिक है उसमें फैलाई जा सकती है? बस खुद अपने घर का आप ख्याल रखें और घर के बाहर भी पड़ोसियों को कहे, आगे पीछे, मतलब जो भी आपके टच में उनको बताए, तो ऐसे ही हो सकता है। अगर हम खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, अगर आपने कभी कंप्लेन की, बताने की कोशिश की और आपकी कंप्लेन पे वो ना आए हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमने कंप्लेन तो नहीं की है, लेकिन खुद ऐसी कोशिश भी नहीं की और मेरे ख्याल में अमूमन लोग ऐसा नहीं करते कि कंप्लेन करें। ठीक है, तो कि यहाँ पे हमें स्प्रे की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। आपको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये नीड है क्योंकि ये वायरस फैला हुआ है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी वालेकुम सलाम, मैं शान तारिक हूँ और मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, शान भाई मुझे ये बताएं जी कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक वायरस फैला हुआ है डेंगू। जी, क्यों ये फैला हुआ है, क्या वजह है कि ये फैलता जा रहा है और हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए, एक तो उसकी वजह ये है कि एक तो हमारी सोसाइटी में जितना मतलब जो कचड़ा का ढेर होता है, इतना गंद और सारा पानी जो इतना खड़ा होता है, ये सबसे पहली वजह तो ये है। और ऊपर से हमारी आवाम जो उनसे है कि मतलब डेंगू एक तो इतना फैला हुआ है, तो मतलब आवाम को चाहिए कि एक तो मॉस्पिल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे और फुल स्लीव्स कपड़े पहन के फिरे। तो मतलब डेंगू जो कोरोना की तरह ही ना, एहतियात से ही हमें इसका सामना करना होगा। आप मतलब जो उनसे अभी कोरोना से तो ना करते बच गए, बट डेंगू फिर भी मतलब आप देखें जिस सिम्प्टम में जा रहे हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम केयरफुल प्रिकॉशंस। They need to take serious action. They need to create more awareness about this. ठीक है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक हुकूमत जो है वो अवेयरनेस फैलाने में कामयाब दिखाई देती है आपको? नहीं, काफ़ी हद तक। मैं एक्चुअली इस DHA वाली साइड में रहता हूँ, हमारे इलाके में तो हो रहा है काम, काफ़ी स्प्रे हो रहे हैं और ऊपर से वो आके घर आके इंस्पेक्शन भी की जा रही है। सोसाइटीज़ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, नहीं, लेकिन एक जनरल अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, आप अगर यहाँ पे होते हैं इस्लामाबाद में, कहीं और ट्रैवल करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे जो है स्प्रेज हो रहे हैं, अवेयरनेस है लोगों को, लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको क्या दिखाई देता है? अगर आप रावलपिंडी वाली साइड पे चले जाएं, ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल DHA रहते हैं, DHA के बिल्कुल साथ रावलपिंडी है, ठीक है, एक सोसाइटी से आप बाहर निकलते हैं, तो वो जो जगह है वहाँ पे अवेयरनेस आपको दिखाई देती है या नहीं देती? वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं जाऊँ ना, अगर ये सैटेलाइट टाउन वाली साइड पे और सदर वाली साइड पे, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मतलब कोई सफाई सुथराई का काम नहीं इतना हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रीज़न बन सकता है। तो येस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के इस पे मतलब वही जैसे मैंने पहले कहा है कि कचरे शचरे साफ़ होने चाहिए, सफाई सुथराई का काम आवाम को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करे इस तरह से, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी एहतियात करे। तो इट्स मतलब टू वन वे ट्रैफिक नहीं है ये। गवर्नमेंट को अगर एक तरफ करी तो दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। ठीक है, कैसे लाया जा सकता है दोनों को सेम प्लेट पे, सेम पेज पे कि यार आप लोग साथ मिल के चलें, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, आवाम ने अगर एहतियात करनी है तो वो उनका ही फ़ायदा है, ये कैसे बताएंगे उनको? अपनी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बताना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसा कि स्पेशली इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वालों को भी चाहिए। यू हैव अ प्लेटफॉर्म ना, ठीक है, कि आप उस पर अवेयर कर सकते हैं लोगों को।
ठीक है, सही हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इससे रेलेवेंट? देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा देखने वालों को, अपने तमाम नाजरीन को, कि अपना भरपूर ख्याल रखिए और अपने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए और आप सफाई सुथराई का खास ख्याल रखिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ तैमूर उस्मान फ्राम नमल यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, तैमूर भाई मुझे ये बताएं जी कि आपको क्या पता है डेंगू वायरस के बारे में? मसला ये है कि शहरों में तो अवेयरनेस होती है, ठीक है। जो देहाती लोग होते हैं या देही इलाकों में ना इसकी अवेयरनेस नहीं होती, और इसमें जो है ना मोस्टली जो किरदार है वो है टीचर्स का। ठीक है। टीचर अगर मतलब देहात में अगर मतलब थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो वो टीचर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका मतलब शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। बाकी असल में देही इलाकों में ज़्यादा सीवरेज का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे पानी इतना कोई मैनेजमेंट नहीं होती, वहाँ पे थोड़ा इशू होता है। और शहर के मतलब ऐसे इलाकों में जो थोड़े बैकवर्ड होते हैं, जिस तरह पिंडी का आप देख लें इलाका, वेस्टेज हो गया, या इस तरह के, या रेलवे वाला इलाका, इस तरह के इलाकों में ना मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से, मैनेजमेंट ना होने की वजह से, और ये जो गार्बेज कचरा वगैरह है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना डेंगू और इस तरह की बीमारियाँ, डेंगू के अलावा और भी बीमारियाँ जितनी भी हैं वो आपको पता है पॉल्यूशन, ठीक है, या ये गंदगी की वजह से ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत जो है वो इसको सीरियस ले रही है, अपना किरदार अदा कर रही है? मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, बस मोस्टली हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो अपना इमेज हासिल करने के लिए ही लेती हैं, या जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको मुतमिन करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, मतलब शो अप करते हैं या मीडिया में वो काम करते हैं। बाकी प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में आपने स्प्रेज होते हुए नहीं देखे? देखें, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में मतलब उनका तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया ना, बिल्कुल। आपने बाहर स्प्रेज बाहर नहीं देखा। अच्छा, मतलब ये है कि अगर इस्लामाबाद में हो रहा है, हमारे इलाका लिया में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि नहीं हो रहा ना यार। एक मतलब एक इलाके को आप इस तरह प्रोटेक्ट करें और दूसरे को ना करें, ये तो फिर नाइंसाफ़ी है या ना होने के बराबर है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए और पूरे पाकिस्तान को अगर सेव करना है तो करें, इस चीज़ से बचाएं। जी, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जो देखने सुनने वाले हैं आपको, उनको? बस यही है कि मतलब सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस चीज़ को देख लें, अगर आप गैर मुस्लिम हैं उस मतलब वो भी आपने अगर जीना है तो मतलब उसके लिए सफाई का ध्यान रखना, इंसान का बेसिक जो नीड है ना, वो मेरे ख्याल में सफाई ही है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, आपने इतनी प्यारी बातें की, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, आवाम की राय जानी। नाज़रीन, अगर बात की जाए अवेयरनेस की, तो नाज़रीन आवाम बहुत हद तक ये एक हैरानकुन बात है कि अवेयर है कि डेंगू वायरस एग्जिस्ट करता है और किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनको ये भी पता था कि क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं इस सूरत हाल में। नाज़रीन, अवाम का ये भी कहना था कि सब कुछ हुकूमत नहीं कर सकती, सब कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, आवाम को मिल के उनके साथ चलना होगा, इसलिए कि वो सफाई का ख्याल रखें। अगर गटर कहीं पे खुले हुए हैं तो उन्हें ढांपें, पानी ना खड़ा होने दें, और शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे अपने बच्चों को फुल स्लीव्स जो हैं वो पहनाकर बाहर निकालें। मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मदर्स अपना किरदार अदा करें तो इस वायरस से, डेंगू से बचा जा सकता है। उनको ये भी पता था कि आवाम से जब हमने राय जानी तो आवाम ने कहा कि ये जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक साहब के घर में उनके बेटे को डेंगू हुआ तो उन्होंने ये भी बताया कि फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मिनिमम 3 लीटर्स तक आपने फ्लूइड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको अलामात जो हैं वो डेंगू वायरस की दिखाई देती हैं, अपने घर में से किसी को भी या अपने ऊपर भी अगर अलामात दिखाई देती हैं तो आप फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उसके अलावा अगर देखा जाए तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी एहतियात है, कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए ज़रूरी ये है कि शाम के टाइम पे बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अगर गैर ज़रूरी बाहर निकलते हैं तो मॉस्कीटो रेपेलेंट्स जो हैं वो लगा कर निकलें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जो हमारे दोनों प्रोग्राम्स थे जो कि हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए किए, ये फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप लोग जो हैं इससे कोई लेसन लेंगे। और अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अलामात दिखाई देती हैं, तो डॉक्टर से भी रुजू करेंगे। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।